Hi everyone, my name is Saket and welcome to Funding Frontier official YouTube channel. So 2025 सभी ट्रेडर्स ने अपने अलग अलग प्लान्स बनाए होंगे और अपने अलग अलग गोल सेट किए होंगे ट्रेडिंग को लेकर। अगर मेरी बात करें, लास्ट ईयर वाज अ लाइफ चेंजिंग ईयर ऑफ माय लाइफ इन ट्रेडिंग बिकॉज इस साल मैंने एक सिंगल अकाउंट से ट्रेड करके ऑलमोस्ट 100K की फंडिंग अचीव की एंड वो सिंगल अकाउंट सिर्फ एक $40 का $5,000 का अकाउंट था। सो इस जर्नी में मेरी बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स से बात हुई और मैंने उनकी साइकोलॉजी समझी और कुछ चीजें ऐसी कॉमन थी जो मिस्टेक्स हम कह सकते हैं जो मैं भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करता था एंड बहुत सारे प्रॉफर्म ट्रेडर्स आई मीन 99% या 95% ऑफ प्रॉफर्म ट्रेडर्स वो गलती कर रहे हैं। दैट्स वाई प्रॉफर्म ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। सो उस चीज को मैंने टाइम के साथ ठीक किया। दैट्स वाई आई एम ऑन द राइट पाथ टू अचीव प्रॉफर्म गोल्स। तो इस वीडियो में हम उस चीज के बारे में, उस मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ वी हैव टू करेक्ट इट एंड वो क्या मिस्टेक है जिसको आप ओवरकम करके अपना एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो 2025 के लिए और अपने ट्रेडिंग गोल्स को प्रॉफर्म की ट्रेडिंग जर्नी में अचीव कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रिटेल ट्रेडर साइकोलॉजी की। जैसे जो भी ट्रेडर प्रॉफर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडर बहुत कम अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिटेल ट्रेडर्स के पास $200 या $300 होंगे तो वो उस सारे पैसे से ये प्लान करेगा कि वो एक प्रॉफर्म चैलेंज ले एंड उस प्रॉफर्म चैलेंज से वो एक बार में अपनी लाइफ चेंज कर ले, विच इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को एक एग्जांपल से समझो आप लोग। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ही अकाउंट है, दैट मीन्स आपके पास एक सिंगल चांस है। तो एक सिंगल चांस का मतलब है कि आप फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से उस अकाउंट के साथ अटैच हो। और एक अकाउंट अगर थोड़ा भी ड्रॉडाउन में आता है ना, दैट मीन्स आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट्स द रीजन मोस्ट ट्रेडर फेल प्रॉफर्म अकाउंट्स, बिकॉज उनका अप्रोच ये रहता है कि अगर उनके पास $200 से $300 है ना, तो वो एक प्रॉफर्म चैलेंज बाय करें एंड उससे पे आउट निकाल के अपने ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर दें, विच इज नॉट पॉसिबल। सो what I am going to share is the same thing I did with my Profirm journey and that's the reason I am successful in Profirm journey। एक कैलकुलेशन करते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, हम 5K का अकाउंट लेते हैं। तो आज की डेट में 5K का अकाउंट मार्केट में किसी भी प्रॉफर्म का XYZ आ जाता है ऑलमोस्ट $30 से $40 का। अगर आपके पास $200 है ना, तो आप सोचो कि मैंने उस $200 को इन्वेस्ट करके एक 50% भी अगर आप रिटर्न बना लेते हो एक 2 to 3 मंथ के ड्यूरेशन में, अगर आप 50% रिटर्न भी बना रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट में 2-3 महीनों में, तो सो दैट्स इनफ। बहुत सारे ट्रेडर्स इतना ड्रीम करते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इज इट्स अ कैलकुलेशन। हम 5K के अकाउंट पे कैलकुलेट करेंगे बिकॉज दैट्स द अकाउंट एवरीवन कैन अफोर्ड। सो इस अकाउंट साइज पे हम इस कैलकुलेशन को करेंगे एंड समझेंगे कि प्रॉफिट ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना है। सो फॉर एग्जांपल, आपको एक 5K का अकाउंट ऑलमोस्ट $30 से $40 का किसी भी प्रॉफिट में मिल जाता है। सो आपने क्या करना है, आपने 5 अकाउंट फंडिंग फ्रंटियर के खरीद लिए तो आपको $40 में 5 अकाउंट्स आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, 5 में से आपने कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट एक अकाउंट पास करो। अब आप ये देखो कि आपके पास पहले क्या होता था कि आपके पास सिर्फ एक चांस होता था क्योंकि आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक ही अकाउंट में डाल दी थी। अब आपके पास 5 चांस है, तो 5 चांस में आप ऑब्वियसली ज्यादा सीखोगे क्योंकि आपके पास 5 ट्राइज हैं। आपको पता है कि अगर मेरा एक चैलेंज भी फेल हो गया ना, तो मेरे पास 4 चैलेंज पड़े हैं। अगर मेरे 2 चैलेंज फेल हो गए तो मेरे पास 3 चैलेंज अभी भी है। अगर मेरे 3 चैलेंज फेल हो गए तो मेरे पास 2 चैलेंज है। अगर मेरे पास 2 चैलेंज फेल हो गए तब भी मेरे पास एक चैलेंज बचा हुआ है। तो आपके पास बहुत सारे ट्राइज हैं। सो आपको क्या करना है कि 5 प्रॉफर्म चैलेंज खरीदने हैं। 5K के अकाउंट के हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग इस प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, हमने 5K के 5 चैलेंज खरीद लिए जो हमें $40 के, हम लगा लेते हैं कि हमें $40 के पड़ गए, ठीक है। तो 5 into 40 दैट इज इक्वल टू ऑफ $200, राइट। दैट मीन्स आपने एक $200 की इन्वेस्टमेंट कर दी, राइट। सो अब आपने क्या किया कि आपने एक अकाउंट स्टार्ट किया, आपने उसको फेल किया। आपने दूसरा अकाउंट स्टार्ट किया, आपने उसको भी फेल कर दिया। थर्ड अकाउंट आपने फेज 1 पास किया लेकिन आप फेज 2 में फेल कर गए। फोर्थ अकाउंट भी आपने पास किया, आप फेज 2 में फेल हो गए। लेकिन फिफ्थ अकाउंट इट्स एवरेज, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, क्या पता आपका फर्स्ट अकाउंट ही पास हो जाए। 5 में से आपका एक अकाउंट था जो पास हुआ एंड उस पे आपने 10% बनाया, राइट। सो 5K के अकाउंट पे जो 10% होता है वो होता है $500, राइट। सो जब आपने $500 बना लिए तो उसमें से आपको जो प्रॉफर्म होगी अपना 20% प्रॉफिट शेयर कट करेगी एंड वो प्रॉफिट शेयर कट करने के बाद आपको नेट $400 मिल जाएंगे। जब आपको
नेट $400 का प्रॉफिट आ चुका है, अगर वो कंपनी आपको रिफंड दे रही है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा रिफंड भी आएगा, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा रिफंड भी आ जाएगा। हम रिफंड को छोड़ देते हैं, आपने इन्वेस्ट किया था $200, राइट, बट आपने 5 में से सिर्फ एक अकाउंट को पास किया, स्टिल आपके पास $400 का प्रॉफिट आया। अब आपके इन्वेस्टमेंट को आप $400 से माइनस कर दोगे ना तो भी $200 बच रहा है। सो सी दैट्स द मैजिक। आई मीन ये लोग नहीं सोचते कि प्रॉफिट को कैसे अप्रोच करना है। अभी आपके पास अगर $200 होता ना तो आप क्या करते कि आप 50K का अकाउंट ले लेते या 100K का ले लेते, जो भी उस अमाउंट में एक अकाउंट आएगा। तो एक अकाउंट के साथ जब आप ट्रेड करोगे ना तो उसमें 1% का ड्रॉडाउन भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट करेगा और आप अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड आप रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने अकाउंट को ब्रीच कर दोगे। दैट्स द प्लान कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जितने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे ना उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप पे आउट तक पहुंच पाओ। अगर आपके पास एक ही चांस है तो ऑब्वियसली आपका रेशियो 100% है, 50-50 है, तो आप 50-50 में या तो फेल करोगे या तो पास करोगे। बट अगर आपके पास 5 चांस है तो आपके पास 5 चांस है पे आउट तक पहुंचने के लिए, राइट। तो अब हम कैलकुलेशन पे वापस आते हैं। तो जैसा कि आपने $200 इन्वेस्ट किया था 5 प्रॉफॉर्म चैलेंज में, आपने 4 चैलेंज फेल कर दिए, आपने सिर्फ एक प्रॉफॉर्म चैलेंज पास किया, स्टिल आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% बनाया। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को 3 महीने के ड्यूरेशन में देखें, कई लोग होते हैं जो थोड़ा सेफ खेलते हैं। अगर आप अपने अकाउंट पर सेफ खेलोगे तो आप 3 महीने का ड्यूरेशन लगाओ, राइट। आपने 3 महीने में $200 इन्वेस्ट किया था और आपने 3 महीने में $200 बना भी लिए और आपके पास एक अकाउंट जिसका आपने पे आउट लिया था वो अभी भी सेफ है और लाइव अकाउंट में चल रहा है। सो दैट्स द मैजिक गाइस। आप इस तरीके से फर्म को अप्रोच करो, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर करके प्रॉफर्म में डालो। सारा पैसा एक ही चैलेंज में मत डालो, सारा पैसा एक ही प्रॉफर्म में मत डालो। सारा पैसा आप क्या करो कि डिवाइड करो जिससे कि आपके पास चांसेस ज्यादा हो, और अगर चांसेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आप पे आउट तक पहुंच सकते हो। तो देखो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो सबके सब तो रिच फैमिली से नहीं आते हो ना, सब नॉर्मल फैमिली से हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। यही सेम चीज मैंने भी की थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 2025 में आप कैसे अपनी प्रॉफर्म जर्नी को टारगेट कर सकते हो, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके भी 100% अपना रिटर्न बना सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इन फ्यूचर भी मैं इस चैनल पर अलग अलग वीडियो डालने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फंडिंग फ्रंटियर एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।